हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। कल हमने एवरेज का कंसेप्ट कंप्लीट किया था। आज हम एवरेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसने बोला पहले 100 नेचुरल नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा 1 और लास्ट नंबर क्या होगा 100। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमसे पहले n नंबर्स का पूछा जाए तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 1, लास्ट हो जाएगा 100 बटे 2, तो ये हो जाएगा 101 बटे 2 50.5। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। मतलब 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं हमें उनकी एवरेज बतानी है। तो अब देखो हमारा इवन नंबर शुरू कहाँ से होता है, इवन नंबर शुरू होता है 2 से। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 और ये जाता कहाँ तक है 100 तक बोला है इसने। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट नंबर क्या है 2, लास्ट क्या हो जाएगा 100 बटे 2, तो ये हो जाएगा 102 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज़ मैंने कंसेप्ट में भी समझाई थी कि जब भी पहले n नेचुरल नंबर या पहले n नंबर्स की एवरेज की बात की जाए तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, पहले 50 इवन नंबर्स की। ठीक है, जब भी आपसे बात की जाए पहले 50 इवन नंबर्स की तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, n कितना हमारा 50 और अगर हम +1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 51। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 100। ओड नंबर देखो, ओड नंबर क्या होते हैं हमारे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 100 तक। 100 हमारा ओड नंबर होगा, नहीं होगा। 100 से पहले क्या आता है 99, 99 हमारा ओड नंबर है। तो फर्स्ट क्या होगा 1, लास्ट क्या हो गया 99 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 100 बटे 2 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 60। पहले 60 नहीं, एवरेज दे रखी है सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स की, कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड देयर सम। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है लगातार। अगर मान लो देखो इसने बोला है द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ओड नंबर है, लगातार। जैसे मैं मान लूँ 3 नंबर ले लिए मैंने, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, अगर मैं इनका सम करूँ 1 + 3 + 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9। मतलब पहले 3 नंबर्स की जो एवरेज का सम होगा वो कितना होगा, इसका खुद का स्क्वायर होगा 9 होगा। ठीक है, तो उसने बोला है 60 नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे 60 का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर मैं 60 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 3600। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसने 6th क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ऊपर बोला था कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, अब बोला है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। द एवरेज ऑफ फर्स्ट सर्टेन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अगर मैं बात करूं एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स की तो वो क्या होती है n+1। ठीक है, मैंने मान लिया कि हमारे पास 101 है। ठीक है, इवन नंबर इज 101 इसने दे रखा है। ये किसके बराबर हो जाएगा n+1 के। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 100।
इसके कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 क्या हो जाएगा 100 इंटू 101, ये क्या आ जाएगा हमारा 00101। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ओड की बात की जाए तो उसका सिंपल स्क्वायर कर दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इवन की बात की जाए तो उसको n+1 मानते हैं हम, पहले 100 नंबर की एवरेज होती है n+1, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, पहले कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की तो सम क्या होता है इसका होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, ये क्या होता है सम, और अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मल्टीप्लाई बाय n से n कैंसिल, ये हो जाएगा आपका n+1/2, और ये किसके बराबर दे रखा है हमारा 20.5 के बराबर, तो 2 उस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 41 इज इक्वल टू n+1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40। ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी 40। अब इस 40 को हमें सम में पुट करना पड़ेगा, 40 और n+1 मतलब 40 + 1/2, ये आ गया 20, और 41 इंटू अगर हम 20 करेंगे तो लास्ट में आएगी 0। ठीक है, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 820 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कंसेप्ट में समझाया था, जब भी आपसे मल्टीपल्स की बात की जाए ना तो 3 का पहला मल्टीपल क्या होगा 3, और फर्स्ट 20 तो 3 का 20वां मल्टीपल क्या होगा 60, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 तो 3 + 60/2, 63/2, 2 3 6, 31.5। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31.5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसने क्या बोला, इसने बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। अब देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक तो 1 से डिविजिबल हो और एक खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 20 के बाद देखो 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 24 भी नहीं हो, 25 भी नहीं हो, 26 भी नहीं हो, 27 भी नहीं हो, 28 भी नहीं हो, 29 होगा, 30 नहीं हो, 31 होगा, 32 नहीं हो, 33 नहीं हो, 34 35 36 37 होगा, बस यही होंगे 1 2 3 4। ठीक है, 23 + 29 + 31 + 37/4। अब आप देख लीजिए 23 29 31 और 37 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8, 8 और 3 11 9 20, 120/4, ये आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तो खुद से डिविजिबल हो और दूसरा अपने एक से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n²। देखो, इसने बोला इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इन n², तो अगर मैं सम की बात करूं तो सम क्या हो जाएगा m इंटू n का स्क्वायर, एंड n नंबर्स इज m², तो फिर मैं सम की बात करूं तो ये हो जाएगा n इंटू m का स्क्वायर। हमें एवरेज बतानी है m + n की, तो ये हो जाएगा हमारा mn² + nm² / m+n। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ mn, तो ये हो जाएगा m + n अपॉन m + n, ये कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड m और n। ठीक है, एवरेज दे रखी है तो सबसे पहले हमने सम निकाला, इसका सम निकाला, फिर दोनों की एवरेज निकाली। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए बी सी डी ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, एवरेज ऑफ ए एंड सी, ए और सी की एवरेज क्या होगी हमारी बी।
वो दे रखी है 59। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ये हो जाएगा 57, 61, 63 और 65। इसने पूछा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 57 हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए बी सी डी ई आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ए बी सी डी एंड ई। उसने बोला ए और ई की एवरेज क्या होगी हमारी, सी होगी, जो कि 46 है। ये 46 है, ये 48, ये 50, ये 44 और ये 42। स्मॉलेस्ट पूछे तो 42 और अगर लार्जेस्ट पूछे तो 50। हमारा आंसर क्या होगा, 50। देखो लार्जेस्ट पूछे तो 50 और अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछ लेता तो 42। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स and the average of next two consecutive even numbers is 5. What is the first even number? ठीक है, देखो मैंने मान लिया, इसने क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी, और उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट टू डी और ई। ठीक है, इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, मतलब बी का, और इसने क्या बोला, नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 5। ठीक है, अगले दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की कितनी है, 5। तो देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, मैंने माना ये ए है, ये क्या हो जाएगा a+2, ये हो जाएगा a+4, ये हो जाएगा a+6 और ये हो जाएगा a+8। ठीक है, 3 4 5, ये 5 नंबर हैं। इसने बोला पहले दो की, तो a+6 प्लस a+8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस a+2, ये बराबर है 5 के। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा a+7 माइनस a-2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करते तो एक दूसरा मेथड भी है, वो देख लेते हैं। जैसे मैंने माना, ऑप्शन से देख लिया मैंने, ऑप्शन नंबर पहला रखा कि 10 अगला क्या होगा इवन 12, उससे अगला क्या होगा 14। ठीक है, अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12, 14 और 16। ठीक है, 14 लेता हूँ तो 14, 16 और 18। इसने बोला कि जो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट टू, ये 12 है, अगर मैं अगले दो लेता हूँ तो 16 और 18। ठीक है, यहाँ लेता हूँ तो 18 और 20, और यहाँ लेता हूँ तो 20 और 22। ठीक है, अब इसमें देखो 5 का डिफरेंस किस में आएगा, अब इसमें ये देखो कि ये तो कितने भी ले लो, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आप ऑप्शन भी ले लिया, अगर मैं ले लूँ 2 4 6 8 फिर 10, तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द सम ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। मैंने मान लिया 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर x, फिर अगला हो जाएगा हमारा x+2, उससे अगला हो जाएगा x+4। इसकी अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 3x + 6/3। ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, x+2/3, 3 से 3 कैंसिल, हमारा आ गया x+2। ठीक है, उसके बाद बोला एंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 21। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लिए मैंने, 12, 14 और 16, जिसमें से क्योंकि इसने बोला था कि जो हाईएस्ट इवन नंबर होगा वो 16 होगा, इसलिए मैंने 12, 14 और 16 लिए। इनका मैं एवरेज निकालूंगा प्लस करके डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 14। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये जो x+2 है
और ये जो हमारा 14 एवरेज आया है ये बराबर है 21 के। तो x प्लस 16 बराबर होगा 21 के। x क्या होगा 21 माइनस 16, जो कि हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज के। पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का एवरेज के है। इफ द नेक्स्ट 3 ओड नंबर आर एडेड, अगर अगले 3 ओड नंबर मैं इसमें ऐड कर दूं तो जो नया एवरेज होगा वो पुराने एवरेज से कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने माना कि पहले 5 ले लेता हूं मैं, 1 3 5 7 और 9, इनका एवरेज है मेरा 5। इफ द नेक्स्ट 3 ओड नंबर, 9 मतलब 11 13 और 15, अगर मैं नेक्स्ट 3 ओड ऐड करता हूं तो नया एवरेज क्या होगा। देखो 4 ये छोड़ दें, 4 ये 8 है ना, तो ये 3 छोड़ दिए, ये 3 छोड़ दिए, 7 प्लस 9 बटे 2 तो 16 बटे 2, ये हो गया आपका 8। पहले एवरेज थी 5, अब होगी 8, तो कितनी इंक्रीज हुई 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 45.5। मतलब सम निकाल लेते हैं, 45.5 इंटू 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 33, ये आ जाएगा आपका 273। इफ़ अ न्यू नंबर इज एडिड, 6 नंबर थे 7 नंबर हो गया, एवरेज कितना हो गया 47, ये आ गया 329। तो हमें क्या करना है, 329 में से 273 घटाने हैं, 9 में से 3 गए 6, एक ही ऑप्शन है 56। ठीक है, या आप एक दूसरा मेथड भी देख लो। दूसरा मेथड क्या होता है, देखो उसने बोला पहले एवरेज क्या थी 45.5, अब एवरेज कितनी हुई 47, एवरेज होगी 47, पहले कितनी थी 45.5, अब ये इंक्रीज हुई, एक आया तो गुणा 7, मतलब डिफरेंस तो यही होगा ना, और प्लस में 45.5 जो कि पहले थी, तो ये आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28। तो मैंने सम निकाला, 28 गुणा 3, 8 दिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। इफ द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर। ठीक है, मैंने मान लिया ये मेरा 2x है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 4x, और ये इसका हाफ है तो x। 4 2 6 और 1 7, 7x बराबर है 84 के, x बराबर आ गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 के। हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड नंबर, तो 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, वन ऑफ द 4 नंबर आउट ऑफ द 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज थ्राइस द 4th नंबर। ठीक है, ठीक है भाई, इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 5, पहले मैं यही लिखता हूं कि जो पहले 4 नंबर हैं पहले 4 नंबर जो हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो एवरेज है वो क्या है 5 है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम हो जाएगा 20। ठीक है, उसने बोला आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो एवरेज है वो थ्राइस है 4th नंबर के, मतलब 3D के। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 9D, इसको रख लो ऑप्शन में, 9D प्लस डी इज इक्वल टू 20, 10D क्या आ गया 20 और D आ गया हमारा 2, D की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, हमें क्या बताना है, 4th नंबर बताना है, 4th नंबर हमारा D ही है, D की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 77। तो सबसे पहले सोल्व करो, 77 या 21, 7 या 21 और 2 23, 231। ठीक है, उसने बोला द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर,
पहला नंबर जो है मैंने मान लिया एंड सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर माना x, ये इसका डबल तो ये 2x, ये इसका डबल तो ये 4x। वही 7x बराबर 231, 1x बराबर आ जाएगा आपका 7×21, 7×21 33 के। हमसे क्या पूछा है फर्स्ट नंबर, 33 × 4, 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13, 132, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में 3 नंबर्स, द फर्स्ट इज डबल द सेकंड एंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 56। वही है, 3 नंबर की एवरेज दी है, सम निकाल लेते हैं 168। इसने बोला सेकंड x है, ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7×2 = 14, 7×4 = 28, 24। हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट नंबर 2x का है, तो 24×2 = 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। अगर मैं सम की बात करूँ, सम कितना हो जाएगा, 20 × 8 160। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15.5, तो पहले और दूसरे की कितनी हो जाएगी, 15×2 = 30, 31। ठीक है, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर, 3 की एवरेज कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3×2 = 6, 63, 64/3, तो ये हो जाएगी 64। 6 नंबर दे दिया, 6 एंड 7 नंबर क्या दिया है, द 6th नंबर इज 4 एंड 7 लेस बाय द 7th एंड द 8th नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लूँ 6th नंबर को, ठीक है, तो 7th क्या हो जाएगा x + 4 और 8th क्या हो जाएगा x + 7। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 160 में से हमारे गए ये कितने, तो ये क्या हो गया हमारा 160। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ये कहता है द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। मतलब 8 नंबर की एवरेज है 20, तो सम कितना हो जाएगा 160। उसके बाद इसने बोला द फर्स्ट 2 नंबर की एवरेज है 15.5, तो इसका सम हो जाएगा 31। उसके बाद उसने बोला जो नेक्स्ट 3 नंबर हैं उनकी है 21 से ही 1/3, तो अगले 3 का सम कितना हो जाएगा, 21 या 63 और 1 64। अगर हम इनको ऐड कर दे, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 95। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 15 में से 9 गए 6, बचा कितना 65। उसके बाद उसने बोला इफ़ द 6th नंबर इज़ 4 एंड 7 लेस बाय द 7th नंबर एंड द 8th नंबर। इसके कहने का मतलब है अगर मैंने 6th नंबर मानना x, तो 7 क्या हो जाएगा मेरा x + 4 और 8 हो जाएगा x + 7, और इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर आएगा हमारा 65 के। ठीक है, देखो क्या बोला इसने, इसने बोला कि जो x + x + 4 और +x + 7 इसका सम किसके बराबर आएगा 65 के। 3x बराबर हो जाएगा 65 - 11, x आ जाएगा 54/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। उसने हमसे क्या पूछा है व्हाट विल बी द 8th नंबर। हमारा 8th नंबर क्या था x + 7, तो 18 + 7 25 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 25 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का अगर मैं सम निकालूं तो इसने कितना दिया है 37 डिग्री, 37 दिया 111। ठीक है, वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इसका कितना दिया है इसने 34, 34 दिया, 4×3 = 12, 102। इनका डिफरेंस कितना है 9 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा हमारा ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल। ठीक है,
तो ये जो हमारा मंडे माइनस थर्सडे है ये कितना आएगा 9। और उसने क्या बोला है द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स ऑफ मंडे। ठीक है, तो 4/5 टाइम्स मतलब 1/5 तो 1/5 बराबर 9 के, 1 बराबर 45 के। तो मंडे का कितना आ गया 45। पूछा क्या है थर्सडे का, तो थर्सडे का कितना हो जाएगा 45 का 4/5, 5 निम 45 और 9 चौक 36, 36 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, 23rd क्वेश्चन कहता है ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60। तो अगर मैं सम निकालूंगा तो 180 आ जाएगा। कैसे आया, 3 नंबर थे उनकी एवरेज कितनी थी 60, तो सम हो गया 180। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स, मतलब दोनों का क्या होगा 1/4 होगा। मतलब मैं मान लूँ पहला मेरा x है तो वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा y प्लस जेड का। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 180 के। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 36 आ जाएगी, जो कि हमारा पहला नंबर है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24th। 24th क्वेश्चन क्या कहता है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9। ठीक है, तो अगर मैं सम निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा 10.9 मल्टीप्लाई 11, ये हो गया हमारा 119.9। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 10.5, तो 10.5 पहले 6 नंबर की, तो ये हो जाएगा हमारा 63, और लास्ट 6 नंबर की एवरेज कितनी दे दी 11.4, तो इसको भी कर लो 11.4 इंटू 6, 11.4 इंटू 6 ये हो जाएगा 68.4। अब इन दोनों को ऐड करके हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 11.5। ठीक है, ये हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला आउट ऑफ द गिवन 5 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 26 एंड द लास्ट 4 इज 25, वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। देखो 5 नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5। इसने बोला फर्स्ट 4 की एवरेज क्या है 26 है, फर्स्ट 4 की एवरेज क्या है 26 है, तो सम निकाल लूँ 26 इंटू 4, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, उसके बाद इसने बोला लास्ट 4 की मतलब 2 3 4 5 की कितनी है 25, तो उसका कितना हो जाएगा 25 चौके 100। डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का। ठीक है, और इसने क्या पूछा है फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, तो फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर का डिफरेंस कितना होगा 4 ही होगा। ठीक है, ये हमने एवरेज के आज कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।